we are having two row of zeros. So we should always note down this fact that whenever row of zeros occur once, it indicate not only symmetrical roots lie on S plane, but repeated symmetrical roots present on S plane. तो मैं वापस रिपीट करता हूं, जब भी रो ऑफ जीरोज एक से ज्यादा बार आ जाए तो वो केवल ये नहीं बताएगा कि सिमेट्रिकल रूट्स आरएचएस में होंगे, बट वो ये बताएगा दैट रिपीटेड सिमेट्रिकल रूट्स लाई इन एस प्लेन। अच्छा, सिमेट्रिकल और रिपीटेड सिमेट्रिकल में क्या डिफरेंस है सर? देखो, ये रूट्स सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, और ये जो हो गया ये हो गया रिपीटेड सिमेट्रिकल। सिमिलरली ये जो है ये आपस में सिमेट्रिकल विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन है, बट अगर बात करूं रिपीटेड सिमेट्रिकल, तो ये देखो ये जो है रिपीटेड सिमेट्रिकल हो गया, मतलब चार रूट्स हो। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे भी हमको 3 स्टेप फॉलो करना है, और 4th स्टेप के अंदर हम यहाँ रो ऑफ जीरोज को कंसिडर करेंगे। तो पहला 3 स्टेप वही होने वाला है जो लास्ट शॉर्ट में हमने किया था। स्टेप नंबर 1, पावर ऑफ ऑक्सिलरी। पावर ऑफ ऑक्सिलरी कितना है? 4। पावर ऑफ ऑक्सिलरी इंडिकेट दैट नंबर ऑफ सिमेट्रिकल रूट्स। कितने पावर है? 4 है। इट मींस 4 सिमेट्रिकल रूट्स होगा। नाउ द नंबर ऑफ साइन चेंज from auxiliary to below. The number of sign change from auxiliary to below is equal to the number of symmetrical roots lie in RHS. But इस क्वेश्चन में there is no sign change. No sign change means no symmetrical roots lie in RHS. मतलब रियल एक्सेस पे सिमेट्रिकल रूट्स नहीं हो सकता। अब सिमेट्रिकल तो है, इसका मतलब चारों सिमेट्रिकल रूट्स इमेजिनरी एक्सेस पे होंगे। अभी राइट नाउ मैं दो रो ऑफ जीरोस को कंसिडर नहीं कर रहा, दो रो ऑफ जीरोस को हम स्टेप नंबर 4 में कंसिडर करेंगे। राइट नाउ वी आर एट स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3, द नंबर ऑफ साइन चेंज अबव ऑक्सिलरी इक्वेशन। अबव ऑक्सिलरी इक्वेशन मींस यहां पे भी नो साइन चेंज। नो साइन चेंज मींस नो फर्दर रूट लाई इन आरएचएस। इसका मतलब ये है कि एक भी सिंगल रूट आरएचएस में नहीं होगा, क्योंकि एक भी साइन चेंज नहीं है फर्स्ट कॉलम ऑफ राउट टेबल। इट मींस टोटल 6 रूट्स थे, 4 रूट सिमेट्रिकल रहेंगे इमेजिनरी पे, बाकी के 2 बनेंगे एलएचएस में। अब ये एलएचएस में कहीं पे भी हो सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट ये है, एग्जामिनर हमसे ये पूछेगा हाउ मेनी रूट्स लाई इन एलएचएस, आंसर होगा 2। हाउ मेनी रूट्स लाई ऑन आरएचएस, आंसर होगा 0। हाउ मेनी रूट्स लाई ऑन इमेजिनरी, आंसर होगा 4। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन में केवल एक रो ऑफ जीरोस होता तो डायग्राम कुछ ऐसा बनता। अगर एक रो ऑफ जीरोस होता तो डायग्राम कुछ ऐसा बनता, लेकिन एक रो ऑफ जीरोस नहीं था, 2 रो ऑफ जीरोस था। Whenever row of zeros occur more than once, it indicates not only symmetrical roots but repeated symmetrical roots. इसका मतलब वो जो 4 रूट्स थे वो repeated symmetrically कुछ ऐसे होंगे। It means now our system is unstable, and this time the reason of instability is what? Repeated roots lie on imaginary axis will make the system unstable. Okay.